हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एनालिटिक्स 4 के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिबग व्यू। जो डिबग व्यू का फीचर हमें मिलता है गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर, इसके अराउंड हम लोग बात करेंगे ये फीचर क्या है और किस तरीके से काम करता है। गाइस गूगल एनालिटिक्स 4 अपने अंदर बहुत सारे फीचर्स को लेकर आया है और उन्हीं में से एक फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं डिबग व्यू। तो ये बड़ा ही यूनिक टाइप का फीचर है और जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिबग व्यू का मतलब कि हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है वो एक स्पेशल डिबग मोड में चला जाएगा। अब डिबग मोड का मतलब होता है कि कोई चीज हम टेस्ट कर रहे हैं, उस चीज को हम चेक करना चाहते हैं कि वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेट्स से हमने कोई इवेंट बनाया अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैं उस इवेंट को देख रहा हूं कि अगर वो इवेंट ट्रिगर हो रहा है तो वो प्रॉपर्ली हमारे गूगल एनालिटिक्स 4 में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डिबग व्यू का मतलब यही होता है कि हम कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं और उन्हीं सारी चीजों की हमें एनालिसिस करनी होती है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डिबग व्यू का जो ऑप्शन है हमें कहां पर दिखाई देता है और किस तरीके से काम करता है। गाइस यहां से मैं सीधे आ जाता हूं अपने गूगल एनालिटिक्स 4 के ऊपर। सो गाइस यहां पर हमारे सामने एक गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी ओपन है, ये वाली प्रॉपर्टी umartaskeer.in वाली, जो बेसिकली हम लोगों ने एक डेमो वेबसाइट टाइप की बनाई हुई है चीजों को टेस्ट करने के लिए। तो गाइस डिबग व्यू का जो ऑप्शन हमें मिलता है, हमें सीधे जाना है कॉन्फ़िगर पे। ये कॉन्फ़िगर का ऑप्शन हमें दिख रहा है, यहां पर हमें जाना है कॉन्फ़िगर में। आप देखोगे डिबग व्यू, राइट। तो जैसे ही आप डिबग व्यू को ओपन करोगे, देखो आप क्या देखोगे कि आपको यहां पर डेटा नहीं दिखाई दे रही है, मतलब इंस्टेंट ही आपको डेटा नहीं देता है। अगर मैं जाऊं यहां पर, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर और थैंक यू पेज हमारा एक इवेंट था जो मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है ना। तो मैं अगर थैंक यू पेज के ऊपर जाता हूं, मतलब लीड जनरेशन वाला जो मेरा इवेंट है वो ट्रिगर होना चाहिए, तो मैं वापस एनालिटिक्स के ऊपर आ जाता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको ये डेटा नहीं दिख रही है ना। कई बार ये डेटा आपको दिख भी जाती है, कई बार ये आपको डेटा नहीं दिखती। द प्रॉब्लम इज कि यहां पर जो डिबग व्यू का फीचर होता है हमारा, ये बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता है। आपको कुछ एडिशनल चीजें करनी होती हैं ताकि जो भी आपके इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं वो यहां पर डिबग व्यू में आपको दिखाई दें। तो इन चीजों को करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि हम गूगल टैग मैनेजर में जाके हमारा जो प्रीव्यू एंड डिबग वाला मोड है उसको हम लोग ऑन कर दें। अगर प्रीव्यू एंड डिबग मोड को हम अपने जीटीएम के अंदर, जो हमारा गूगल टैग मैनेजर वाला जो प्रीव्यू एंड डिबग मोड होता है, उसको अगर हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं तो वहां से जो है सिग्नल मिलता है कि हमारी वेबसाइट को एक स्पेशल डिबग मोड में डाल दो ताकि जो इवेंट्स उसके ऊपर हों वो हमारे यहां पर डिबग व्यू में शो हो, ठीक है, या डिबग मोड जो है हमारा इसके अंदर शो हो। तो डिबग मोड का काम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ इवेंट्स वगैरह हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली डिबग मोड में हम वही चेक करते हैं कि जो हमारे इवेंट्स हैं वो ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जब हमारे इवेंट हो रहे हैं तो वो और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन वो इवेंट्स कैरी कर रहे हैं। तो जब हमारा कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो उसके पास और अलग अलग कौन सी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। बट जैसे अभी आपने देखा कि मैंने एक अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो थैंक यू पेज लोड किया, मतलब कि एक इवेंट हमने ट्रिगर किया जो कि इवेंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर मैं इवेंट्स के ऊपर जाऊंगा तो आप देखोगे ये इवेंट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो जनरेट लीड नाम से एक इवेंट है, फिल फॉर्म नाम से भी एक इवेंट है। ये दोनों ही इवेंट एक्चुअली इसी पेज के लोड होने पे फायर होते हैं। तो इवेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं बट डिबग व्यू में अभी भी हमें नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको वो सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आपकी वेबसाइट डिबग मोड में आ चुकी है। तो अब सिग्नल हमें देना है। तो सिग्नल देने का एक तो तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि जीटीएम का प्रीव्यू एंड डिबग मोड जो है उसको एक्टिवेट कर लो, सिग्नल उसे मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट एक डिबग मोड में है। तो जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरैक्शंस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स वो यहां हमें डिबग व्यू में दिखाई देंगे। एक तो तरीका जीटीएम वाला हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ये वाला जो हमारा प्लगइन है गूगल एनालिटिक्स डिबगर, राइट, इस प्लगइन को हम लोग अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, और अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर इस प्लगइन को हम लोग ऑन कर देंगे। फाइन, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूं। मैं ऐड टू क्रोम करता हूं, ऐड एक्सटेंशन में यहां पर करता हूं, फाइन, और ये वाली आप देखो यहां पर प्लगइन हो गई है, ठीक है। तो इस प्लगइन को आप पिन कर लें। पिन करने के बाद आपको इस प्लगइन को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो दिस प्लगइन विल बिकम ऑन, ठीक है। ऑन करने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपकी वेबसाइट को सिग्नल मिल जाता है कि ये डिबग हो रहा है, अब कुछ टेस्टिंग हो रही है। तो जो भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, जैसे आपने कोई इवेंट जो है उसको ट्रिगर कराया तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां आपके गूगल एनालिटिक्स के अंदर डिबग व्यू के अंदर दिखाई देगी। फाइन, तो गाइस सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं गूगल टैग मैनेजर वाला मेथड, राइट। तो मैं यहां पर कर लेता हूं गूगल टैग मैनेजर वाला मेथड। मैं गूगल टैग मैनेजर ओपन करता हूं एक बार के लिए। तो गाइस यहां पर हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल टैग मैनेजर के ऊपर और मैं इसको ओपन करता हूं यहां से, ठीक है, जो भी हमारा कंटेनर है उसको, और इसको हम लोग ले जाते हैं स्पेशल प्रीव्यू एंड डिबग मोड में। तो यहां से हमें अपनी वेबसाइट को स्पेशल प्रीव्यू एंड डिबग मोड पे ले जाना है। जैसे हम इसको ले जाएंगे ये प्रोसेस हमारे गूगल एनालिटिक्स 4 को एक सिग्नल देगी कि ये वेबसाइट डिबग मोड में आ चुकी है। फाइन, तो मैं इसको कर देता हूं कंटिन्यू एंड यहां से हम लोग रीओपन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट एक प्रीव्यू एंड डिबग मोड में आ चुकी है, राइट गाइस। अब हमारा ये देखिए गूगल एनालिटिक्स ओपन है। अब मैं इसके ऊपर फिर से कोई इवेंट करता हूं, फाइन। तो हमारा इवेंट है थैंक यू पेज। जैसे ही मैंने इसके ऊपर थैंक यू पेज का जो इवेंट है
वो किया हुआ है। अब इवेंट करने के बाद हम वापस आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। गाइस कभी कभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पर आपको लग जाता है इवेंट्स आने में, लेकिन अभी देखो आप तुरंत जो है हमारे जो डेटा है वो यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। 649 के ऊपर ये जो डिबग व्यू है ये एक्टिवेट हो गया है। 650 तक ये 13 सेकंड्स हो चुके हैं, देन 18 सेकंड्स हो चुके हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आप देखोगे विद इन अ मिनट आप देखोगे कि जो भी मैं इवेंट्स यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर टेस्ट करूंगा वो हमारे यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। थोड़ा सा टाइम ले लेता है, कभी कभी एक आधा मिनट लग जाता है, कभी कभी 2 मिनट लग जाता है, बट आई बिलीव क्योंकि गूगल एनालिटिक्स 4 अभी भी ना बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर रहा है, इनकी टीम बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर रही है, तो ओवर द टाइम बड़े सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये तरीका है जीटीएम से हम वो सिग्नल भेज दें ताकि एक्चुअली हमारा डिबग व्यू का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाए। बहुत अगर आसान भाषा में आप समझना चाहो तो कहने का मतलब यही है कि इनिशियली डिबग व्यू में हमें कुछ दिखता ही नहीं है जब तक हम कोई सिग्नल नहीं भेजेंगे। सिग्नल भेजने के मैंने 2 तरीके आपको बताए हुए हैं, या तो आप गूगल टैग मैनेजर को एक्टिवेट करके भेज दें, या फिर आप ये वाली जो मैंने आपको एक्सटेंशन या प्लगइन बताई है उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। फाइन, मैं एनालिटिक्स के ऊपर वापस आ जाता हूं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे तो जो भी मैं यहाँ पर इवेंट्स करूंगा, एक बार मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, वो इवेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे इन द डिबग व्यू विंडो। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअली ठीक ठाक टाइम यहाँ पर बीत चुका है ना। 6:51 पे हमारा पहला पेज व्यू इवेंट हुआ था, और उसके बाद मैंने कई बार जो है ना इस थैंक यू पेज को ट्रिगर किया हुआ है, ये वाला जो हमारा थैंक यू पेज है, और जो कि बेसिकली डिफाइंड भी है एज एन इवेंट, बट यहाँ पर अभी ये नहीं शो हो रहा है। कई बार मैंने भी प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे जो आपके इवेंट्स होते हैं वो नहीं शो करते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं अभी जो डिबग व्यू है हमारा या डिबग मोड है जो हमारा उसके साथ गूगल एनालिटिक्स 4 में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आपकी कुछ सेटिंग्स गड़बड़ हैं, आप ठीक तरीके से देख नहीं रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ये होता है कि वो सारे ही इवेंट्स को आपको नहीं दिखाता। अभी मैंने इससे पहले थोड़े टाइम पहले टेस्ट किया था तो सारी चीज़ें वो दिखा रहा था। कभी कभी दिखाता है और कभी कभी नहीं दिखाता है, तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक बार अपने एंड पे भी इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा। बट यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, जैसे आप देख सकते हो 6:51 पे पहला पेज व्यू हुआ था, और पेज व्यू भी बेसिकली एक तरीके का इवेंट है। और कौन सा पेज व्यू हुआ था आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर umartasky.in और GTM डिबग वाला पेज व्यू हुआ था। यानी कि जो हम लोगों ने गूगल टैग मैनेजर के अंदर जाकर जब हम लोगों ने प्रीव्यू एंड डिबग वाला मोड ओपन किया था और उसके थ्रू जो हमने होम पेज को ओपन किया था, तो जैसे ही वो होम पेज ओपन हुआ था यानी पेज व्यू का एक इवेंट हुआ था, वो हमें यहाँ पर पेज व्यू का इवेंट दिख रहा है। उसके बाद फिर हमारे सामने एक और जो पेज व्यू का इवेंट है वो दिख रहा है, उसके बाद एक और पेज व्यू का यहाँ पर देखो इवेंट दिख रहा है। तो अभी जो हमें यहाँ पर इवेंट दिख रहे हैं वो पेज व्यू के ही इवेंट्स दिख रहे हैं, बट अभी ये एक्चुअली इस चीज़ को नहीं ट्रैक कर रहा है जो थैंक यू पेज के विजिट होने वाला इवेंट जो हम लोगों ने बनाया हुआ। मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, लेट्स सी कि ये ट्रैक होता है या नहीं। देखो ये यहाँ पर अभी भी जो है ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसको ट्रैक नहीं होता है, और ये भी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है कि डिबग व्यू कभी कभी सारे ही इवेंट्स को नहीं ट्रैक कर पाता है। फाइन, तो एक बार मैं इसको बंद कर देता हूं और हमारा जो ये वाला एक्सटेंशन है इसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। एक्सटेंशन एक्टिवेट करने के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद मैं वापस इस थैंक यू पेज को जो है वो एक्टिव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बार जो हमारा प्रीव्यू एंड डिबग वाला मोड था गूगल टैग मैनेजर के अंदर उसको हम लोगों ने ऑफ कर रखा है, और इस एक्सटेंशन को या प्लगइन को हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं और इसको हम लोगों ने यहां पर एक्टिवेट कर दिया। नाउ विल कम बैक टू अवर दिस गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी, ठीक है, और मैं एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं, और तो यहां पर 7 PM का टाइम दिखा रहा है, एग्जैक्ट 7 PM ये भी दिखा रहा है। बट यहां पर अगर हम लोग देखें तो थैंक यू पेज के ऊपर जो हमारा इवेंट ट्रिगर होता था एक्चुअली उसका इवेंट अभी तक आपको नहीं दिख रहा है। फाइन, बट अगर आपको वो इवेंट दिखता है फिर आप उस इवेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो इवेंट से रिलेटेड और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उस इवेंट के साथ वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली हमारे पैरामीटर्स के अंदर होती है। बट अभी ये नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, वापस मैं इसको एक बार के लिए गूगल एनालिटिक्स को ओपन कर लेता हूं एक बार के लिए। तो कॉन्फ़िगर से वापस आ जाते हैं हम लोग डिबग के ऊपर, ठीक है, एंड डिबग के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो अभी भी हमें वही पुराने वाले ही हमारे पेज व्यू दिख रहे हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इवेंट्स यहाँ पर हमें सारे इवेंट्स जो होते हैं वो नहीं दिखते हैं। मे बी अभी थोड़ी देर बाद मैं वापस इसके ऊपर आऊँ और वापस मैं डिबग व्यू में जाऊँ, इस GTM को ही यूज़ करके वापस मैं डिबग व्यू में जाऊँ, तो हो सकता है मुझे वापस इवेंट्स दिखने लगे। आप लोग जरूर इस चीज़ को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके में किस टाइप से जो चीज़ें हैं वो दिख रही। देखो यहाँ पर बहुत सारे मुझे इवेंट्स दिख गए। अब तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम से मुझे इतने सारे जो इवेंट्स हैं वो मुझे यहाँ दिख गया। जनरेट लीड भी इवेंट दिख गया, फॉर्म फिल दोनों एक ही चीज है। जनरेट लीड मैंने कई बार किया हुआ है ना, तो ये देखो एक साथ वो इतना डिले करके एक साथ मुझे इतने सारे इवेंट्स दिखा रहा है जो मैंने इतने टाइम में किए हुए थे, है ना। तो एक्चुअली ये गूगल एनालिटिक्स 4 की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जब डेवलप होता है थोड़ी सी कमियां होती है उसके अंदर, ये धीरे धीरे इस चीज को इंप्रूव कर लेंगे। और भी बाकी जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इवेंट्स होते हैं, स्क्रॉल वगैरह, वो भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है।
तो गाइज इस टाइप से हम लोग जो हमारा डिबग व्यू है उसको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम हमारे जो इवेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिबग कर सकें। तो गाइज आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें जो है ना क्लियर हो गई होंगी। और आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर अभी भी बहुत सारे इवेंट्स ये लेता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे इवेंट्स टेस्ट कर लिए थे। अगर आप देखो तो 6:51 से लेकर हम लोगों ने 7:01 मतलब 10 मिनट तक मैंने इवेंट्स टेस्ट किए थे कि इवेंट्स एक्चुअली दिख जाएं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इवेंट्स जब हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर पैरामीटर्स वगैरह भी होते हैं। जैसे ये वाला हमारा जनरेट लीड वाला इवेंट था, ठीक है, और पेज लोकेशन पे जाएंगे तो देखो थैंक यू पेज पे वो जनरेट लीड वाला इवेंट था, है ना। तो थैंक यू पेज के लोड होने पे जनरेट लीड वाला जो इवेंट है वो फायर होता है। तो गाइस आई बिलीव कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे आपके और समझ में आ गया होगा कि गूगल एनालिटिक्स 4 किस तरीके से काम करता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।